These are the grooming products that I regret buying, but बात यहाँ खत्म नहीं होती because these are the products जो मैंने इनके ऑल्टरनेटिव में लिए और मुझे अब ये बेटर वैल्यू दे रहे हैं। अब जानते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स इनसे बेटर क्यों नहीं है। Hello Gavroos, it's me Lakshay once again, your oldest men's fashion and lifestyle creator. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहला प्रोडक्ट आता है फेस वॉश का, क्योंकि हम ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं भाई। हमारी ग्रूमिंग हमेशा स्टार्ट होती है एक अच्छे फेस वॉश से। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ डॉक्टर शेड का, इसके बारे में मैं भी बात कर चुका हूँ, इसको मैं भी आपको रेकमेंड कर चुका हूँ। लेकिन क्या इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मार्केट में? बिल्कुल है। जो मुझे इससे अच्छा लगा वो था भाई सेरावी का हाइड्रेटिंग क्लेंजर। अब ये किन लोगों के लिए, जैसे आपकी अगर नॉर्मल से ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए है। मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑयली स्किन वालों के लिए ये नहीं है। ऑयली स्किन के लिए एक अलग इनका फेस वॉश आता है। और दूसरा उन लोगों को जिनको बस एक फीलिंग चाहिए फेस वॉश करने की कि हाँ यार मेरा फेस एकदम से क्लीन हो गया है, वो अभी भी इसकी तरफ जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट बुरा नहीं है, या मैं इसको डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये बहुत ही बेकार ब्रांड है या फिर बहुत ही बेकार फेस वॉश है। मुझे ये इससे बेटर लगा, दैट इज व्हाई आई रिग्रेट बाइंग दिस नाउ, क्योंकि मेरे दोनों जगह पैसे वेस्ट हुए। बट आई एम अ ग्रूमिंग गाय। हम हर टाइम स्किन केयर, हेयर केयर, बियर्ड केयर के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू सब्सक्राइबिंग टू द चैनल भाई। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ही ज्यादा है, आप इसकी तरफ चले जाना, इसको आप स्किप कर सकते हो। फेस वॉश कर लिया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है मॉइस्चराइजेशन की। एंड ये मॉइस्चराइजर ना भाई मेरे पास गलती से आया था। मैंने इनका राइज ऑयल फ्री जो है ना फेस वॉश मंगवाया था, लेकिन गलती से मैंने मॉइस्चराइजर नहीं देखा उसमें लिखा हुआ, और ये मेरे पास रिसीव हो गया था ब्लिंकिट के थ्रू। इसको मैंने यूज किया, ये बुरा नहीं है। अगर मैं बोलूं बजट के अगर हिसाब से देखा जाए तो ऐसे बहुत कम मॉइस्चराइजर्स हैं जो आपको वो ऑयली स्टिकी फील नहीं देते। और अगर वो ऑयली स्टिकी फील नहीं दे रहे एंड एट द सेम टाइम वो आपको ना एकदम ऐसा ड्राईनेस टाइप की फील करवाएंगे आपके फेस में, जो शायद काफी लोगों को नहीं चाहिए होगी अपने फेस पे। जैसे कि अब सेरावी का एक मॉइस्चराइजर आता है, मुझे वो भाई बेस्ट लगता है, क्योंकि वो ड्राईनेस तो फील करवाता है लेकिन मेरी स्किन के लिए वो बिल्कुल परफेक्टली सूटेबल है। लेकिन अगर बजट में बात करें, जैसे कि इसका अगर 319 रुपए का MRP है, इसी के सेम सिस्टर कंपनी से आता है जो मुझे एक अच्छा लगता है मॉइस्चराइजर, वो है ये डर्माको का ऑयल फ्री डेली मॉइस्चराइजर। ये थोड़ा ऐसा है कि बिल्कुल अगर आपकी ऑयली स्किन है, सुपर ऑयली स्किन है, आपको बिल्कुल एक लाइट मॉइस्चराइजर चाहिए, उसके लिए ये काफी बढ़िया होने वाला है। इसका MRP थोड़ा सा ज्यादा है, 349 रुपीज का, मतलब 350 का ही आता है, 320 का ही आता है। 30 रुपए ऊपर देके आपको एक बेटर चीज मिल रही है, तो मैं बोलूंगा इसमें अच्छे से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी बुरा नहीं है, बट ये मेरे लिए इतना बढ़िया नहीं रहा। अगर आपके लिए अच्छा रहा और अगर आपने यूज किया है इसको, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय द वे सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वर्स्ट या बेस्ट, आप इनको अपने आप ट्राई करना, उसके बाद ही भाई किसी एक डेरिवेशन पे आना। ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया तो आपको जरूर खरीदना है। आप ट्राई करो, अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं लगे तो हटाओ यार, क्या दिक्कत है, सारे नीचे टैग्ड होंगे। नेक्स्ट जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट है वो भाई मेरे को काफी बढ़िया लगता है, लेकिन ये मुझे पर्टिकुलरली इतना बढ़िया नहीं लगा, एंड दैट इज बियर्ड ग्रोथ ऑयल। इसको अगर आपने हमारी वायरल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते वाली वीडियो में देखा होगा, तो उसमें इसने सही परफॉर्म किया था, मतलब एवरेज था, मिड था। मुझे ऐसा कुछ इसमें बहुत ज्यादा ऐसा अलग नहीं लगा जब यूज करने में, तो मैं आपको क्यों भाई झूठ बोलूं। तो ये उस तरह का बियर्ड ग्रोथ ऑयल से अच्छा है, क्योंकि ये अब 5-6 साल पुरानी चीज हो चुकी है। आपको मिल जाता है भाई मार्केट में बियर्ड होगा डेली बियर्ड सीरम, और ये काफी बढ़िया इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि ये ज्यादा लाइट वेट है। इसको आपको हाँ देखो बार बार रीअप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर आपने दिन में अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको 2 बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो शाइनीनेस है ना, ये एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेता है और आप बियर्ड को फुलर दिखाता है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शाइन देखो दोनों देंगे बिकॉज दे आर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स, लेकिन ये जिस तरीके का रहता है ना, ये आपको ऑयली स्टिकी फील हल्की कहीं ना कहीं देता है एज कम्पेयर टू दिस। दोनों अच्छे प्रोडक्ट्स हैं अपनी लीग में, लेकिन उसका काम कुछ और है और इसका काम है सिर्फ शाइन देना। तो मुझे पर्टिकुलरली ये ज्यादा बढ़िया लगता है। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो ये आपको अराउंड 449 का मिलता है, और वहीं इसकी बात करें तो ये अराउंड 400 का मिलता है। प्राइस बड़ा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है भाई। इस वाली वीडियो में आपको लग रहा होगा देख के कि मैं जो महंगी चीजें उनको बोल रहा हूँ कि अच्छी है, वो ऐसा नहीं है। कुछ सस्ती चीजें भी अच्छी हैं जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट एक लॉती हेयर क्ले, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट, जिसके ऊपर मुझे लगता है मैंने इन्वेस्ट करना है, और अब जा करना, इसकी हमने पैकेजिंग भी चेंज कर दिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द लियोकॉर हेयर स्टाइलिंग क्ले। इससे पहले जो मैं प्रोडक्ट यूज करता था उसके बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि फिर वो ना एक ऐसा हो जाता है कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही बुरी चीजें बोल दी उस हेयर वैक्स के बारे में, जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी बाय द वे, और काफी एक नामी ब्रांड है, और मैं उस ब्रांड से इसका कंपैरिजन करना भी नहीं चाहता हूं। बट आप ये समझ के चलो, अगर आप हेयर स्टाइलिंग क्ले देख रहे हो, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देख रहे हो, अगर आपको बालों में टेक्सचर चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए में, क्योंकि आराम से जो हेयर क्ले होती है भाई वो 6 से 7 महीने आपके पास रहती है, तो 400 रुपए की एक छोटी इन्वेस्टमेंट आपको लियोकॉर की वेबसाइट पे एंड Amazon के ऊपर ये देखने को मिलती है। इसमें चेंजेस क्या क्या करें, सबसे पहले तो आप पैकेजिंग देखोगे, हमने पूरी की पूरी चेंज कर दी है। आपको फैंग कहीं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लियोकॉर हेयर स्टाइलिंग क्ले इसका नाम रखा है, ये रिवैम्प्ड है। इसका टेक्सचर और ज्यादा बटर स्मूथ कर दिया है, आप जिस तरीके से ये देख रहे हो। होल्ड की अगर मैं बात करूं, पिछला जो हमारा लॉट था उसमें काफी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि यार ये स्टिकी हो रही है, थोड़े से मेरे बालों को वे डाउन कर रही है। इसको हमने इस बार थोड़ा सा और लाइटर करा है और ब्राइटर करा है, और आपके बालों को जो एक्चुअल नेचुरल शाइन होल्ड चाहिए ना, वो इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इफ यू आर अ हेयर स्टाइलिंग एंथुसियास्ट लाइक मी, आपको अलग अलग हेयर स्टाइल्स करना पसंद है, आपके बालों को अलग अलग तरीकों से सजाना पसंद है, आप इसकी तरफ जरूर जाना। वन मोर थिंग आई रिग्रेट बाइंग, एंड इसको आपने भाई मेरी वीडियो में
देखा होगा जो थी बेस्ट ट्रिमर्स वाली। एंड आपकी ये वाली सारी वीडियोस भाई स्किप होंगी ना, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा सब्सक्राइब करो चैनल, क्योंकि अगर आपने नहीं करा मेन रिलेटेड बातें आपस में जो भाइयों वाली बातचीत है वो मिस हो जाएगी। कमिंग बैक टू द ट्रिमर, अब देखो सस्ते ट्रिमर्स में थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस होती है, लेकिन ये मुझे ना बेस्ट लगा था आउट ऑफ दैट, क्योंकि अगर आप 1000 से अंडर का कोई ट्रिमर देख रहे हो ये एक बेस्ट चीज आती है। लेकिन क्या इससे कुछ बेटर है अगर हम थोड़ा सा प्रीमियम चल जाए, थोड़ा सा और पैसे देके चल जाए? बिल्कुल है भाई। एंड मैं बात कर रहा हूँ बॉम्बे शेविंग कंपनी की ऑल इन वन ट्रिमर के बारे में। ये मुझे इससे ज्यादा अच्छा इसलिए लगा, देखो भाई सबसे पहले तो दोनों में सी टाइप की चार्जिंग आती है, हैंड्स डाउन। अगर आपका बजट 1000 रुपए से कम है आप इसकी तरफ जाना, इसको मत देखो, आप भूल जाओ कि ये कोई ट्रिमर है। लेकिन 1000 रुपए से अगर आप ऊपर जा सकते हो, आप अलग अलग अटैचमेंट्स चाहते हो, अगर आप हैवी बियर्ड रखते हो और आपको रोजाना उसको शेप करना है घर पर ही, तब आप इसकी तरफ जाना। इसमें आपको काफी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक परसेंटेज का डिजिटल इंडिकेटर देखने को मिलता है जो बताता रहेगा कि कितनी इसकी बैटरी बची है, जो इसमें मिसिंग मुझे लगा। ऑब्वियसली 1000 रुपए है तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ, और आप इसको चार्जिंग पे भी यूज कर सकते हो एज अ हेयर ट्रिमर एज वेल, एंड सेम गोज विद दिस। दूसरी अच्छी बात मुझे इसकी लगी कि ये इस तरीके से बाहर आ जाता है और इसके अंदर अलग अलग इसके जो हेड्स है ना वो लग जाते हैं। इसकी प्रिसीजन भी मुझे काफी बढ़िया लगी, क्योंकि जो बाकी ट्रिमर्स भी मैंने भाई टेस्ट करे हैं ना उनमें आपको थोड़ी सी ऐसे कट्स वगैरह और निक्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें वो चीज नहीं थी। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट ट्रिमर्स के ऊपर बात करी जाए विदाउट थिंकिंग अबाउट द बजट, लेट मी नो इन द कमेंट्स भाई। आपको मैं एक से एक ऐसा ट्रिमर ला के दूंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू माय फेवरेट स्टफ। अगर आपको भाई अपने हेयर को स्मूथ रखना पसंद है, आपके लंबे बाल है जिस तरीके के मेरे हैं, और अगर आपको इनमें अच्छी खासी शाइन चाहिए, तो मैं बोलूंगा नॉर्मल कंडीशनर को कुछ टाइम छोड़ के आप एक लीव इन कंडीशनर में जरूर इन्वेस्ट करो। एंड मेरे पास जो मुझे थोड़ा सा भाई रिग्रेट हो रहा है लेकर, क्योंकि अब अच्छा ऑल्टरनेटिव आ चुका है, दैट इज बेयर एनाटॉमी का ये एंटी फ्रिज लीव इन कंडीशनर। इसका ना आप ऐसे समझ के चलो कि अगर आपने शैम्पू कर लिया, आपको उसके बाद जो रफनेस फील हो रही है, आप अगर एक चीप शैम्पू यूज करो उसके बाद देखो ड्राइनेस और रफनेस फील होनी है, उसके बाद आप इसको एक बार लगा के देखो और मुझे आप अपने रिजल्ट्स बताना। इसका एक नेगेटिव है कि ये लंबे टाइम तक नहीं चलता है, ये आपको एक दिन के लिए सॉफ्टनेस दे देता है, लेकिन आपको इसको बार बार यूज करना पड़ता है। आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट, नो हार्ड फीलिंग्स अबाउट दिस, लेकिन आई हैव समथिंग बेटर फॉर यू, एंड दैट इज ये लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर। इसमें ना एक अलग ही बातचीत है। सबसे पहले तो आपको बता दूं दिस इज जस्ट फॉर यूरोप मार्केट, लेकिन अभी ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है एंड कहीं और भी होगा, टीरा वगैरह पे, तो मैं लिंक कर दूंगा, आप वहां से जाके भी खरीद सकते हो। आता थोड़ा सा 1000 के ऊपर है, अराउंड 1000 या 1500 के बीच में आपको मिल जाना चाहिए। 2000 का भी आएगा तो ले लेना, क्योंकि इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, आपका साल 2 साल आराम से ये निकाल देगा, क्योंकि रोज कंडीशनिंग आपको नहीं चाहिए, वो भी हेयर मास्क वाली। कमिंग बैक टू दिस, इससे अच्छा प्रोडक्ट मैंने अभी तक भाई हेयर मास्क की कैटेगरी में नहीं देखा है। सबसे अच्छी बात है कि इसकी ईज, आपको भाई अगर आपने हेयर मास्क कभी यूज करा है या कंडीशनर फॉर दैट मैटर अगर आपने यूज किया है, आपको पता है कि भाई कितने टाइम तक आपको पानी के नीचे रहना पड़ता है उसको रिंस ऑफ करने के लिए, और वो प्रॉपर्ली तब भी रिंस ऑफ नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, बिल्डअप बढ़ सकता है बालों में, आपके बालों में फ्लेक्स आ सकते हैं, डैंड्रफ भी बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ वो चीज नहीं है, आपको सिर्फ शैम्पू करना है, उसके बाद थोड़ा सा अपने पाम में लेकर इसको इमल्सिफाई करके अपने बालों में लगा लेना है, एंड दैट इज इट। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। डिसकंटिन्यू हो जाए उससे पहले अपने पास ये रख लेना, क्योंकि लॉरियल जो भाई महंगे प्रोडक्ट्स लेके आता है ना इंडिया में, फटाफट वो डिसकंटिन्यू होते रहते हैं। एक और ग्रूमिंग प्रोडक्ट, बिकॉज आई थिंक परफ्यूम एक ऐसी चीज है जो आपके ग्रूमिंग को भाई या तो बहुत ऊपर ले जाएगी या बहुत ज्यादा नीचे ले जाएगी अगर आप ढंग का यूज नहीं कर रहे हो तो। प्रोडक्ट दैट आई रिग्रेट बाइंग इज फ्रॉम अजमल, एंड मैं इसको ये बोलूंगा कि रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट इसके अगेंस्ट दिखाने वाला हूं ना, उसमें आपको मजा आ जाएगा। दिस इज अजमल का वेव, काफी पॉपुलर है, 1000 से 1200 के बजट में, इससे अच्छा अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। 1500 तक आप जाते हो फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का लिमिटेड बजट होता है, उनके लिए ये एक अच्छा फ्रूटी, एक एक्वेटिक काइंड ऑफ ऑप्शन बन जाता है। थोड़ा सा मस्की भी है इन द एंड, एंड मुझे लगता है कि ये काफी एक बढ़िया ऑफरिंग है। लॉन्जिविटी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है इसकी, अगेन अभी इसको मैं मैच्योर करने के लिए छोड़ चुका हूं, अब देखते हैं कुछ टाइम बाद मुझे जैसा लगेगा। अपने मैं ठाकुर स्निफ स्टोरीज पे उसको बताऊंगा, एंड ठाकुर स्निफ स्टोरीज आप लोगों को नहीं पता क्या है भाई, इट्स अ कंप्लीट परफ्यूम बेस्ड चैनल जो कि हमने अभी स्टार्ट किया था, यूट्यूब पे भी एंड इंस्टा पे भी हम हैं। अगर आपको सिर्फ परफ्यूम्स की बातें सुननी है वहां पे आ जाना। एंड इस प्रोडक्ट की जगह जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है, थोड़ा सा महंगा है, इसको भाई 10x कर दो तब आएगा, लेकिन क्या मैं खुश हूं उससे? मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, एंड दैट इज हथकोरा वुड बाय अजमल। इसकी भाई मैं क्या बात करूं, सबसे पहले तो इसमें सिट्रस जो आपको देखने को मिलता है ना, वो कोई नॉर्मल सिट्रस नहीं है, वो हथकोरा लेमन है जो कि असम से आता है। अब असम के नेटिव है अजमल, इनके पास पूरी मोनोपोली है भाई वहां पे ऊद की, तो इन लोगों ने उन दोनों का फ्यूजन करके आपको ये प्रोडक्ट लाके दिया है। इसमें जो ब्लेंड की क्वालिटी है ना वो फिनोमिनल है। अगर आपने एम्बरवुड ट्राई किया ना, उसकी लॉन्जिविटी मुझे इतनी खास नहीं मिलती, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी उससे अच्छी है। अगर आपका बजट बनता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाने का, सबसे पहले भाई हथकोरा वुड ट्राई करना। इनकी और भी आते हैं, ऊड डिजायर, ऑडे ऊद आता है, और भी काफी सारे परफ्यूम्स हैं जो आते हैं। अमीर 2 है, अमीर 1 है, पर वो लाइन अलग हो जाती है, सेगमेंट अलग हो जाता है, बट दिस वन इज रियली फाइनली ब्लेंडेड। अगर आपको परफ्यूमरी को एक्चुअली जानना है, अगर आप बहुत सारे परफ्यूम्स कलेक्ट नहीं करना चाहते हो, एक ही परफ्यूम रखना चाहते हो सेव अप करके, मैं कहूंगा इसकी तरफ जाना। दिस इज वंडरफुल, दिस इज अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। अब इसको मैं रिग्रेट कर रहा हूँ बाय करने का, क्योंकि इसके सामने भाई ऑब्वियसली बच्चा ही है और ये
दादा है इसका। So this was the video of things I regret buying। लेकिन आपकी कौन सी लिस्ट है? Let me know in the comments भाई। और कौन से और टॉपिक्स आप देखना चाहते हो? I will be excited to deliver it to you guys and subscribe to the channel। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। So till the next time, stay sexy, stay stylish। See you guys in the next one। Bye bye।